Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the prism and dispersion of the prism light spectrum. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या है। ये दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी कांच होता है, ठीक है ना, यानी जिसमें दो अपवर्तक सतह होती हैं, ये और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अपवर्तक सतह बोलते हैं। तो दो अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी कांच प्रिज्म कहलाता है। अ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच enclosed by two refracting surfaces is called prism, and angle between both refracting surface is prism angle। इसे हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं। तो ये है प्रिज्म। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें स्पेक्ट्रम किस तरीके से होता है। स्पेक्ट्रम प्रिज्म के द्वारा, तो देखिएगा ये जब किसी प्रिज्म में कोई व्हाइट रे ऑफ लाइट, श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह कितने रंगों में टूट जाती है? 7। इसे बोलते हैं व्हाइट रे ऑफ लाइट, श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है। तो ये 7 रंगों में टूट जाती है ऐसे, इस तरह। अब ये 7 रंगों का क्रम क्या होता है? तो ये क्रम होता है विबिग्योर। ध्यान रखिएगा, आपने याद करने के हिसाब से विबिग्योर पढ़ा था, लेकिन अगर हम विबिग्योर देखेंगे तो इसमें माध्य रंग हरा बन रहा है, जब ग्रीन, जबकि हरा रंग माध्य रंग नहीं होता। कौन सा होता है? पीला। इसलिए इसको याद करने के हिसाब से तो लिख सकते हैं विबिग्योर, बट रियली में विबिग्योर पढ़ेंगे, विबिग्योर, VIBYGOR, यानी माध्य रंग मेन कलर येलो यानी पीला होता है। तो ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिकोडिंग करते हैं कि विबिग्योर है क्या। तो ये है येलो पीला, फिर ये है ब्लू इंडिगो वायलेट, बैंगनी बोलते हैं आसमानी, नीला, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो इस सीक्वेंस में होता है। अब आप इसके क्रम में देखेंगे तो लाल रंग सबसे आगे और बैंगनी रंग सबसे पीछे, रेड कलर सबसे आगे है और वायलेट सबसे पीछे। तो अब देखिएगा इनका फोकल लेंथ का सीक्वेंस क्या है। सबसे ज़्यादा, सबसे जो आगे कलर है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब FR इज ग्रेटर FV या लैम्डा R ग्रेटर लैम्डा V। तो देखिएगा रिलेशन क्या होता है। फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है, और ये तरंग चाल के भी समानुपाती होता है, और ये अपवर्तनांक के भी समानुपाती होता है। ये संबंध होता है। अब इस सीक्वेंस के हिसाब से आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये भी आ गया। तो इससे वेलोसिटी रेड कलर की सबसे आगे होगी और वायलेट की सबसे पीछे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम होगा और वायलेट का सबसे ज़्यादा होगा। तो एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, देखिएगा ये इस सीक्वेंस में आएगा। जैसे यही ले रहे हैं विबिग्योर, तो FR ग्रेटर FO ग्रेटर FG ग्रेटर FY ग्रेटर FB ग्रेटर FI ग्रेटर F, यानी ये है। तो हमने क्या लिखा? FR ग्रेटर FV, बाकी सारे रंग बीच में आ जाएंगे। तो इसी क्रम में
इन सब का रिलेशन आ जाएगा कि कौन किससे सीक्वेंस में बड़ा है, ओके, ग्रेटर है या लेस है, छोटा है। तो ये एक क्रम रहेगा, ओके। अब देखिएगा प्रिज्म के थ्रू जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, डेविएशन एंगल, विचलन कोण। तो ये प्रिज्म है, ये इस तरीके से रे ऑफ लाइट जाएगी, ऐसे जाएगी। तो इसको अगर हम फॉरवर्ड में इंक्रीज कर दें और इसको बैक में इंक्रीज कर दें तो ये आएगा डेल्टा, और इसकी वैल्यू जो होती है म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू आपको पता है अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ए प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म कोण है। तो ये इस तरीके से ये बनेगा कि आपतित किरण को आगे को और अपवर्तित किरण या निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर बने झुकाव कोण को विचलन कोण कहते हैं। द एंगल विच सबटेंडेड टू इंक्रीज इंसिडेंट रे इन फॉरवर्ड एंड रिफ्लेक्टेड रे इन बैक डायरेक्शन, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें कोणीय वर्णविक्षेपण क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन। कोणीय वर्णविक्षेपण, तो देखिएगा कोणीय वर्णविक्षेपण ये होता है कि मान लेते हैं हम सब रंग नहीं दिखाते, सिर्फ दो कलर दिखाएंगे। सबसे आगे रेड होता है और सबसे पीछे वायलेट होता है। तो इन्हीं को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये कहीं एक दूसरे को काटते हैं और जो एंगल बनाते हैं वही एंगल ये एंगुलर डिस्पर्जन होता है, कोणीय वर्णविक्षेपण। तो ये मान कितना होगा तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो इसके साथ जो एंगल बनेगा रेड वाले के लिए डेल्टा आर और वायलेट वाले के लिए बनेगा डेल्टा बी। तो इन दोनों के बीच का ही ये गैप है थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर या म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, कोई भी यूज कर सकते हैं। ये बैंगनी के लिए अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, ये लाल के लिए अपवर्तनांक म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। ठीक, देखिए अब इसी से डिस्पर्जिव पावर निकालेंगे, डिस्पर्जिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई होता है। इन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन थीटा एंड मीन डेविएशन इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू द डिस्पर्जिव पावर, और ये वैल्यू हो जाती है ओमेगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर थीटा की वैल्यू थी, या इन सब की वैल्यू रख देंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। और ध्यान दीजिएगा म्यू वाई कभी दिया नहीं जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 करके निकालेंगे, या एफ वाई एफ वी प्लस एफ आर बाई 2 करके निकालेंगे। तो इस तरीके से इनके रिलेशन आएंगे। चलिए अब इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे आई डेल्टा का वाक। तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आई है और ये डेल्टा। तो इसके लिए ये प्रिज्म का ये सीक्वेंस होता है ए बी सी, ये अभिलंब है। और ध्यान रखना ये जो रेखा होती है ये टेढ़ी नहीं होती, ये BC के समांतर होती है। PQ मान लें तो PQ समांतर BC होगा। क्यों होगा ये देखिएगा, इस तरीके से जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थी, अपवर्तक सतह थी, तो समान है। तो जिस पाथ से जाएगी उसी में वो कम बैक कर जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करती तो विचलन कोण के एक से ज़्यादा मान प्राप्त होंगे, जो कि असंभव है। सो इफ this PQ cannot be parallel BC, then there will formed more than one value of minimum deviation, which is impossible because deviation is a modulus value function, it is unique value function.
जो विचलन होता है, एक मापांक मान होता है, अद्वितीय मान होता है, इसका केवल और केवल एक ही मान होता है। ठीक, इट्स ओनली एंड ओनली वन वैल्यू। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन PQ पैरेलल BC, और जब ऐसा है व्हेन PQ पैरेलल BC देन I1 I2 बराबर होंगे एंड R1 R2 बराबर होंगे। तो ये है I1, ये R1 है, इसी तरीके से ये I2 होगा और ये R2 होगा। और अब जो है इसका डेविएशन एक ही मिलेगा और वो है ये डेल्टा M। तो यहाँ पर इसका कर्व जो आता है कुछ इस तरीके का आएगा, और ये जो वैल्यू है सबसे कम है, डेल्टा मिनिमम है, और इस जगह I1 I2 बराबर होंगे और R1 R2 बराबर होंगे। तो इस तरह का कर्व ये मिलता है I डेल्टा कर्व। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये PQ समांतर BC होता है, और जब PQ समांतर BC होगा तो I1 I2 बराबर होंगे और R1 R2 बराबर होंगे। और PQ समांतर BC इसलिए होता है क्योंकि विचलन कोण, न्यूनतम विचलन का मान केवल और केवल एक ही प्राप्त होता है। ये तभी संभव है जब PQ समांतर BC हो, और जब PQ समांतर BC होगा तो I1 I2 बराबर होंगे, R1 R2 बराबर हो जाएंगे, और ये ग्राफ आ जाएगा। ओके, सो यू नो दैट PQ parallel BC, we know that the minimum deviation value is 1 and only 1, and it is possible only when PQ parallel BC, and if PQ parallel BC, then I1 I2 equal and R1 R2 equal, and in this situation minimum deviation value find 1 and only 1, that is this, and graph will be as it is as shown in the graph. Okay.